हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से लाइव स्ट्रीम पे। नेपाल क्रिकेट टीम एंड इंडिया एक ही सीरीज को लेके मांग जो है भाई लोग यहाँ पे उठ चुकी है इंडिया के अंदर। मतलब कल जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में खेला, जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट टीम अपना पहला मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीता है, उसके बाद इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं कि भाई नेपाल क्रिकेट टीम के साथ में टेस्ट प्लेइंग लेसन्स को खेलना चाहिए। एंड भाई ये आवाज इंडिया से उठ रही है, कह सकते हो ऑफिशियल कमेंटेटर जो है उनके तरफ से उठ रही है, एंड जो इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स सब जो है उनके तरफ से उठ रही है कि नेपाल और इंडिया एक ही सीरीज जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। सो फटाफट से आ जाओ भाई लोग, यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होगा। क्या नेपाल क्रिकेट टीम वर्सेस इंडिया एक ही सीरीज होगी? क्या बीसीसीआई नेपाल के साथ में सीरीज रखेगा? क्या आईसीसी इस चीज में इंटरेस्ट है? क्योंकि आईसीसी वाले नेपाल क्रिकेट टीम को लेके जितनी तारीफें कल से लेके आज तक कर चुका है, जो फैन फॉलोइंग की तारीफें कर चुका है, मे भी हो सकता है यहाँ पे आईसीसी वाले जो है वो भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो। एंड अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो हो सकता है आपको आने वाले सालों में नेपाल वर्सेस इंडिया एक ही सीरीज जो है रेगुलरली देखने को मिलेगी। हालांकि देखो ये बातें अभी ऑन पेपर है, लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, इसको लेके किसी के पास जवाब नहीं है। एंड लिटरली अगर आप मेरे से पूछो तो भाई आईसीसी को नेपाल को हर साल एक सीरीज ऑर्गेनाइज करवा के देना चाहिए टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी टेस्ट प्लेइंग नेशन चलेगा, लेकिन नेपाल को टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो यहाँ पे चाहिए। सो भाई लोग देखो, हमारे इंडिया के कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, उन्होंने आज नेपाल को लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाई जहां पे उन्होंने जो है ना एक बहुत अच्छी बात बोली है नेपाल क्रिकेट टीम को लेके। मतलब अगर आप आकाश चोपड़ा को देखो तो वो पिछले साल एनपीएल सीजन 2 में भी आए थे, कमेंट्री भी किया था, फिर वो इंडिया गए, नेपाल क्रिकेट टीम को लेके उन्होंने तारीफें की, इरफान पठान जो कमेंटेटर थे उनके सामने तारीफ की, जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स उनके सामने तारीफ की, एंड लिटरली उन सबको विश्वास दिलाया कि नेपाल के प्लेयर्स में कुछ है। एंड आप देखो, जैसे कल टी20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ, दीपेंद्र सिंह एरी ने खेला, दीपेंद्र सिंह एरी ने ये चीज प्रूव कर दी कि हाँ, नेपाल के प्लेयर्स के अंदर स्पेशल टैलेंट है। कल दीपेंद्र सिंह एरी, भाई लोग मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, दीपेंद्र सिंह एरी ने ना कल एक चीज यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि यार लिटरली, मतलब कोई भी लोग दीपेंद्र सिंह एरी पे जो लोग सवाल उठाते थे, उसको यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी ने जो है बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कल रन्स बना के। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता था कि दीपेंद्र सिंह एरी छोटी टीमों के अगेंस्ट रन बना सकते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट नहीं, या फिर छोटे स्टेज पे रन बना सकते हैं, बड़े स्टेज पे नहीं। लेकिन कल इंडिया का स्टेडियम, इंडिया में इंडिया के लोगों के सामने जो है, हालांकि नेपाल फैंस थे लेकिन कमेंटेटर्स इंडिया के थे, उनके सामने रन बना के दिखाया। तो ये दीपेंद्र सिंह एरी की स्पेशल टैलेंट थी जो उन्होंने कल दिखाया। एंड इसी चीज को लेके भाई यहाँ पे जो है आकाश चोपड़ा ने आज बहुत अच्छी बात बोली है। अगर आप देखो तो आकाश चोपड़ा का ये ओपिनियन है यहाँ पे, कि आकाश चोपड़ा का कहना यह है कि हियर इज माई ब्लूप्रिंट फॉर नेपाल, रेगुलर सीरीज विथ टेस्ट प्लेइंग नेशन, अलाउ वन एक्स्ट्रा प्लेयर इन आईपीएल, ठीक है, प्रोवाइड दे आर फ्रॉम एसोसिएट नेशन। मतलब आकाश चोपड़ा ने नेपाल को लेते हुए कहा कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप यहाँ पे आईपीएल में ऐड करो, और सिर्फ यहाँ पे एसोसिएट नेशन का होना चाहिए, टेस्ट नेशन का नहीं होना चाहिए। सारी फ्रेंचाइज को ये रूल लाना चाहिए कि यार हाँ, हर एक फ्रेंचाइज में एक एसोसिएट नेशन का बंदा जो है वो होगा, अब वो चाहे नेपाल से आए, स्कॉटलैंड से आए, नेदरलैंड से आए, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एंड में चीजें कहा है कि हैव द इंडिया ए क्रिकेट टीम प्ले अगेंस्ट देम। मतलब ये चाहते हैं कि इंडिया की ए टीम जो है, अब देखो इंडिया की अगर आप टीम की बात करो तो इंडिया की 2-3 टीमें हैं, एक इंडिया की मेन टीम हो गई, एक इंडिया की ए टीम है, एक इंडिया की बी टीम है, फिर अंडर 19 वगैरह आते हैं, इन सबका बात छोड़ दो। इंडिया चाहे तो सीरीज खेल सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई वाले क्या इस चीज पे गौर करेंगे? क्योंकि देखो नेपाल ने जो इस बार किया है वर्ल्ड कप में, नेपाल के फैंस ने, इससे बीसीसीआई वाले भी हैरान होंगे कि यार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब जब नेपाल का मैच हुआ, लिटरली आप कह सकते हो वानखेड़े स्टेडियम नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था अपने काठमांडू का टीयू क्रिकेट ग्राउंड है। क्योंकि हर चारों तरफ अगर आप देखो तो नेपाल के फैंस नेपाल की जर्सी में आपको दिख रहे थे, नेपाली फ्लैग लेके दिख रहे थे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वानखेड़े स्टेडियम को हमारे फैंस ने हाईजैक कर लिया था। एंड लिटरली ये पावर जो है बीसीसीआई के सामने भी शो हो गई है कि अगर आपके पास इंडियन फैन फॉलोइंग है तो नेपाल के पास भी अपनी फैन फॉलोइंग है। हाँ, नो डाउट हम लोग 3 मैच हारे थे, एक मैच जीते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी उतना ही ज्यादा प्यार है जितना प्यार इंडिया के फैंस इंडिया के लिए करते हैं। सो बीसीसीआई को एक चीज यहाँ पे ये दिखेगी कि
क्या इससे बिजनेस हो सकता है? क्योंकि ओवरऑल देखो भाई लोग, क्रिकेट ओवरऑल बिजनेस ही है, ठीक है। बीसीसीआई आईसीसी को मीटिंग करनी चाहिए, नेपाल क्रिकेट बोर्ड के साथ में यहाँ पे मीटिंग करके जो है ये सीरीज वगैरह अरेंज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच में सीरीज होते रहेगी तो फिर वो राइवलरी भी आपको देखने को मिलेगी, एंड इससे नेपाल क्रिकेट टीम जो है उनकी ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट करता है क्रिकेट में, ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो चलो उनको उनको पैसा कमाना होता है तो आईसीसी इवेंट में करता है। एक रह गया नेपाल, जहां पे मैं मतलब आकाश चोपड़ा चाहते हैं कि यार बीसीसीआई वालों को हेल्प करना चाहिए। सो ये चीजें है भाई, एंड आई होप यहाँ पे आकाश चोपड़ा इस चीज पे सीरियसली बात कर रहे थे, तो बीसीसीआई वाले आईसीसी वाले ध्यान दे। देखो हमारे आपके बात करने से लिटरली अगर नहीं सुनते हैं तो कमेंटेटर्स वगैरह जब बात करते हैं ना तो वो सुना जाता है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टर है वो भी यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो लिटरली इंटरेस्टेड है नेपाल फैंस को लेके, क्योंकि उन लोगों ने भी पोस्ट वगैरह जो है वो की है। यस ब्रो, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई। इंडिया का मैच नहीं देख रहे हो भाई? मैं एक तरफ इंडिया का मैच लगा के भी देख रहा हूँ, एक तरफ मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये है, अभी 113 रन पे हमारे 4 विकेट जा चुके हैं। ऐसा है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, जब हम 2-3 साल से बोल रहे हैं। देखो यार होगा, मतलब अगर आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने लास्ट टाइम आईसीसी को इतना एक्टिव कब दिखा था नेपाल को लेके? देखो मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ कल से लेके आज तक। भाई अगर आप कल से लेके आज तक ये देखोगे ना, आईसीसी का पेज जाके चेक करोगे, ये आईसीसी के पेज में हूं मैं, ठीक है। अगर आप आईसीसी का पेज जाके चेक करोगे, ये तो चलो अभी वाला मैच का है, ये दिन वाले मैच का है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ नेपाल फैंस का दिखेगा। ये तो चलो आज का मैच चल रहा था दोनों, उसका इन लोगों ने अपलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ नेपाल फैंस जो है उनका यहाँ पे आपको वो दिखेगा। नेपाल की इतनी तारीफ की आईसीसी ने, चाहे वो दीपेंद्र सिंह एरी हो, चाहे सोमपाल कामी का वो सेलिब्रेशन हो, जो मेडिटेशन वाला वो किया था उन्होंने सोमपाल कामी ने, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे तारीफ हुई है नेपाल क्रिकेट टीम की कल से लेके आज तक में। तो आईसीसी को भी ये बात पता है, आईसीसी को भी ये बात पता है कि यार अगर क्रिकेट को ग्रो करना है तो नेपाल में जिस तरीके का क्रेज है उनको और सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है आपको वही दिखेगा, नेपाल के बारे में ही दिखेगा। ये आपका नेपाल का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाओ तो फिर आपको नीचे नेपाल का दिखेगा, मतलब ये लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये देखो ये नेपाल के है, ठीक है। ये वाला देख लो, नेपाल फैंस वेयर साइड टू बी होल्ड एंड वॉइस कैरेज। मतलब आईसीसी लिटरली बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये फिर नेपाल क्रिकेट टीम को लेके है। उसके अलावा देखो तो यहाँ पे ये नेपाल को लेके है, ठीक है, पोस्ट वगैरह। मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी इस बार जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये देखो सोमपाल कामी का सेलिब्रेशन जो था उनको लेके पोस्ट किया। किसी और एसोसिएट नेशन के लिए आप इतना नहीं देखोगे जितने यहाँ पे नेपाल को लेके। देखो दीपेंद्र सिंह एरी को लेके लिखा है, दीपेंद्र सिंह एरी स्टार्टेड एज नेपाल बीट स्कॉटलैंड, समझ रहे हो? ऐसा है, ये दीपेंद्र सिंह एरी के शॉर्ट सिलेक्शंस वगैरह, ये दीपेंद्र सिंह एरी का माइलस्टोन, ये नेपाल क्रिकेट टीम की जो एंड वाला मोमेंट था जब नेपाल के फैंस को सपोर्ट मतलब थैंक्स कह रहे थे, ठीक है, यहाँ पे अपने कैप्टन अपने प्लेयर्स, उस टाइम के मोमेंट की चीजें भी आईसीसी वालों ने पोस्ट की है। उसके अलावा ये सारी चीजें देखो, तो आईसीसी को ये बात पता है भाई कि यू कांट इग्नोर नेपाल। नो डाउट नेपाल ओनली विन वन मैच इन दिस वर्ल्ड कप, बट यू कांट इग्नोर नेपाल ब्रो, समझो? तो आपको ये पोस्ट दिखेगा, देखो अब नीचे नीचे आप जितना जाओ आपको नेपाल फैंस की तारीफ दिखेगी। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। एंड मुझे लगता है एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होगा, पिछले साल 2025 में अगर आप देखो तो हमने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ खेला था। वो धीरे धीरे करके ना हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप साल 2023 से पहले देखो तो नेपाल के साथ में टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो है खेलना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे साल 2023 हुआ, 24, 25, 26, ये 2-3 सालों में चीजें हमारे फेवर में जा रही है। मे भी इस वर्ल्ड कप के बाद और भी टेस्ट नेशंस जो है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड को जो आपने पानी पिलाया था उसके बाद तो टेस्ट नेशंस वगैरह जो है सीरियस होंगे। सो ये चीज है, एंड आई होप आकाश चोपड़ा की बात जो है वो सुनी जाए यहाँ पे। एंड आकाश चोपड़ा ने जो कहा है वो लिटरली यहाँ पे उस पर अमल किया जाए अपने उसके तरफ से, आईसीसी की तरफ से, क्योंकि फैंस की पावर तो दिख गई है। आप 20,000 30,000 फैंस कोई भी अलग कंट्री में जाके जो है आपको मिल जाएगा नेपाल का। आर्यन भाई कह रहे हैं कि तारीफ करना और हेल्प करने में फर्क है, दे आर पोस्टिंग वीडियोस ओनली फॉर व्यूअरशिप। आईसीसी को व्यूअरशिप मिल रहा है, आईसीसी देख रहा है, उनको भाई फायदा हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे वो आपका हेल्प 100% करेगा भाई, वो मेरे को लग रहा है। इस साल भी देखो कैनबोर्ड ने जो कैलेंडर यहाँ पे दिया है, आपके 2 टेस्ट नेशंस के साथ में सीरीज है, 2 या 3 टेस्ट नेशन के साथ में,
क्या पता उसमें से एक डेस्टिनेशन यहाँ पे इंडिया भी निकल जाए, समझ रहे हो। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिया के साथ ही खेलो, आप अगर इंग्लैंड के किसी ए टीम के साथ भी खेल रहे हो, इंग्लैंड की मान लो ए टीम आती है नेपाल खेलने, वो भी हमारे लिए बेस्ट होगा। आप न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ खेल लो, ठीक है। तो धीरे धीरे टेस्ट प्लेइंग नेशंस की ए टीम फिर मेन टीम, इस तरीके से ही जो है हम लोग यहाँ पे कर करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा है, आप सोचो साल 2025 में नेपाल हाई एंड सीरीज खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, उससे प्लेयर पहले नहीं जाती थी, लेकिन पिछले साल गई है। तो धीरे धीरे आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है ना, तो ये चीज है, ऐसा है। ब्रो व्हाट हैपेंड अभिषेक भाई, अभिषेक शर्मा को किसी ने तगड़ा नजर लगा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बंदा ग्रुप स्टेजेस में फेल है, रन बचा रहे अपने आने वाले नॉकआउट्स के लिए। आईसीसी इज इंटरेस्टेड भाई, नो डाउट, बट दे आर नेवर ऑर्गेनाइज मैचेस फॉर नेपाल विद टेस्ट नेशन। देखो मेरे को लगता है इस साल में वो ऑर्गेनाइज होगा, पिछला साल हुआ था, इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा। आई बिलीव ऑन आईसीसी, आई बिलीव नेपाल क्रिकेट बोर्ड, दे विल ऑर्गेनाइज मैच बिटवीन नेपाल एंड टेस्ट प्लेइंग नेशन। और वैसे भी अगर आप देखो तो इस साल हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल है। एक तो हम लोगों को भाई चार मतलब कह सकते हो 4 राउंड सीडब्ल्यूसी लीग 2 के खेलने, ठीक है। अगले महीने से मार्च से आपका सीडब्ल्यूसी लीग 2 स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में है, फिर शायद अप्रैल में है कि मई में है, फिर जून में है। उसके बाद आपका एशिया कप का एसीसी प्रीमियर कप स्टार्ट हो जाएगा, फिर शायद और भी बहुत सारे आप कह सकते हो यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं नेपाल के आने वाले महीने में। तो इस साल नेपाल तो बहुत बिजी रहने वाला है, और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसको लेके भी मैं कह रहा हूँ चीजें। हाउ नेपाल फैंस आर क्रेजी ब्रदर, दे कैन गो एनीवेयर एंड स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी टू सपोर्ट देयर टीम। यस ब्रो, आई एग्री विथ योर वर्ड, आई कंप्लीटली एग्री विथ योर वर्ड। नेपाल फैंस आर क्रेजी ब्रो, एंड आई थिंक आईसीसी इज नोटिसिंग दिस थिंग्स। भाई वो आईसीसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो हमने किया था, आईसीसी ने नहीं दिया था, बट बिना आईसीसी के परमिशन के यू कांट प्ले एनी मैचेस विथ एनी इंटरनेशनल टीम ब्रो, दैट्स द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। विदाउट आईसीसी परमिशन भाई कोई भी किसी के साथ मैच नहीं खेल सकता है। ये जो शेड्यूल बनती है ना टीमों के बीच में, चाहे इंडिया का ही मैच यहाँ पे किसी के साथ बनती हो, इसमें ये आईसीसी के मतलब आईसीसी के ऑफिस से होके गो थ्रू होता है। अभी मान लो इंडिया का आईपीएल के बाद किसी टीम के साथ सीरीज है बायलेटरल, वो आईसीसी के ऑफिस के होते हुए ही गो थ्रू होगा। तो नेपाल जो वेस्ट इंडीज के साथ खेला था ना पिछले साल, वो आईसीसी के बिना परमिशन के नहीं होता। नो डाउट क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड बात करती है, लेकिन उसमें जो है आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि अगर आप देखो तो एम्पायर कहाँ से भेजा जाता है, क्रिकेट बोर्ड थोड़ी ना अपने एम्पायर्स को भेजते हैं, आईसीसी का एम्पायर जाते हैं। सो विदाउट आईसीसी परमिशन यू कांट ऑर्गेनाइज एनी मैच, एनी टाइनी मैच इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, समझ रहे हो ये चीजें। सो अभी मेरे को लगता है ऐसा है कि प्रपोजल दिया जाएगा कैन बोर्ड की तरफ से, कैन बोर्ड कहेगी कि हमें टेस्ट नेशंस चाहिए। जैसा कि हमारे प्लेयर्स ने भी अगर आप देखो तो इंटरव्यू में कहा है कि वी वांट टेस्ट नेशन। नो डाउट नेपाल लूज अगेंस्ट इटली, बट दैट डजंट मैटर फॉर मी ब्रो, आई डोंट गिव अ शिट टू इटली टीम, समझ लो। दे हैड अ गुड डे एंड सो मैं वही कहूंगा वो लोग जीत गया उस दिन। आई डोंट गिव अ डैम टू इटली टीम। आईसीसी आल्सो हैव मेंस फॉर इंडिया एंड अदर्स एशियन फेलो मेंस। यस ब्रो, 2028 में 24 टीम होना चाहिए क्योंकि एसोसिएट टीम्स अच्छा खेल रही है। अब वो तो 2028 में अब आईसीसी डिसाइड करेगी, लेकिन एक शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ शेड्यूल। एक्चुअली मैंने पोस्ट नहीं किया, ट्रोल क्रिकेट नेपाल ने पोस्ट किया था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ये न्यूज कवर नहीं कर पाया, लेकिन ये चीज है आईसीसी ने अनाउंस किया है, ठीक है। तो आईसीसी ने आज एक पोस्ट किया है, कंफर्म किया है कि 2028 में जो है आपकी 2 होस्ट नेशन रहने वाली है। एक आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया, एक आपका रहेगा न्यूजीलैंड, ठीक है। अब सुपर 8 में देखो जो टीमें पहुंची है वो आपको 2028 में भी खेलती हुई दिखेगी, जिसमें इंडिया रहेगा, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यू जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 टीम आपको जाते हुए दिखेगा। उसके अलावा जो है रैंकिंग के हिसाब से जैसे इस साल हुआ था वो टीम भी देखने को मिलेगी, जैसे आयरलैंड हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और फिर रीजनल क्वालिफायर जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस साल हुआ था एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक जो मिला के हुआ था वो होगा। तो नेपाल तो जाएगी 100%। यूरोप की तरफ से आएंगे जैसे इटली वगैरह जो है वो है, स्कॉटलैंड वगैरह, ये सब होगा। फिर अफ्रीका की तरफ से आते हुए दिखेंगे आपको, और अमेरिका की तरफ से जो आते हुए दिखेंगे। तो इस बार भाई यूएसए वाले जो है वो सुपर 8 में नहीं पहुंचा है, तो यूएसए को जो है फिर से खेलना पड़ेगा वो अपना रीजनल क्वालिफायर, और फिर जाके जो है नेपाल क्रिकेट टीम आपको फिर से 2028 में जाते हुए दिखेगी। मतलब आप ऐसा समझ के रखो ना कि 2028 में आपको जो है नेपाल खेलते हुए दिखेगा। अब वहां पे 20 से 24 टीम कर दे आईसीसी वाले, वो देखना होगा, क्योंकि मेरे को लगता है बढ़ाएगी आईसीसी, जो ऐसा क्रेज था इस साल का, 20 से 24 टीम आपको करते हुए दिखेगा आईसीसी, ऐसा है। तो ये वाली चीजें रहने वाली है।
राहुल भाई मुझे पता है, बट वो सिर्फ परमिशन दे के हेल्प नहीं होता। आईसीसी थोड़ी ना सिर्फ नेपाल का परमिशन दिया, यूएसए को भी दे देता है, सबको देता है भाई। अब वो एग्री कौन सा क्रिकेट बोर्ड करता है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या कहा, जो आकाश चोपड़ा ने कहा है उसका ये मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आईसीसी को कह रहे हैं, वो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। अब आकाश चोपड़ा को दुनिया के सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, इंडिया वाले जानते हैं, श्रीलंका वाले जानते हैं, बांग्लादेश वाले जानते हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर लोग जानते हैं आकाश चोपड़ा को, ठीक है। तो आकाश चोपड़ा का ट्वीट करने का मतलब ये है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि यू शुड हेल्प एसोसिएट नेशन, यू शुड ऑर्गेनाइज अ सीरीज विद देम, और बायलैटरल सीरीज और ट्रायंगुलर सीरीज, व्हाटएवर यू वांट। तो आकाश चोपड़ा का बोलने का मतलब वही था। अब इसमें प्रपोजल कैन बोर्ड की तरफ से किसी क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, फिर वो बातें आईसीसी तक पहुंचेगी, तो उस तरीके से होता है। यही चीज है भाई, मैं वही कहूंगा। राहुल भाई, नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज को पानी सीरीज हो, देखो वेस्ट इंडीज के साथ तो लास्ट ईयर हमने खेला था, इस साल अगर हो जाए तो और अच्छा होगा हमारे लिए। बाकी भाई एक सेकंड में थोड़ा स्कोर देख लेता हूँ, कितना हो गया भाई, पिल गए क्या हम लोग? 142 पे 4 हो जाएगा। अभी भाई रिंकू विंकू बाकी है, मेरे को लगता है 180 पहुंच जाएगा आराम से हम लोग, 180 पहुंच जाएंगे ऐसे। हेल्प कोई भी कर दे, सिर्फ मैचेस चाहिए हमको, चाहिए आईसीसी करे अदर टेस्ट नेशंस कंट्री। यस ब्रो, मेरे को भी वही है, हमको मैच चाहिए, हमको मैच दो, हम लोग हराएंगे यहाँ पे। बाकी भाई लोग एक बात बताओ, जेन्युइनली बताओ, नेपाल क्रिकेट टीम के बाद, मतलब कल के जीत के बाद एक्चुअली हम लोग खुश तो है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो अंदर अंदर थोड़ा सा दुख रह गया है कि भाई सुपर 8 में पहुंच जाना चाहिए था हमें? मतलब वो ना, पता नहीं कल हम लोग जीत गए, मेरे को उस बात की खुशी तो है, लेकिन ना अंदर में ना वो थोड़ा सा कमी कमी महसूस हो रहा है, पता है मेरे को। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार, जब हमारी बैटिंग 170 रन चेस कर सकती है, तो भाई हम लोग यहाँ पे हार कैसे गए? मतलब आप देखो, हम लोग 7 विकेट से जीते हैं भाई कल, 7 विकेट से जीतना मतलब पता है आपको, एक बहुत बड़ी बात होती है यार। वो ना मेरे को लग रहा है अंदर से थोड़ा सा कमी जो है ना रह गया हमारा। नो डाउट हम लोग जीते, कल मैच जीते, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट थोड़ा थोड़ा ना वो फील होता है भाई, दुख हो रहा है। मतलब जब देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे जा चुकी है सुपर 8 में, ठीक है, मतलब एसोसिएट नेशंस नहीं गई इस बार, लेकिन ना वो दुख मेरे को लग रहा है नेपाल को लेके। मतलब हम लोग जा सकते थे, मुझे इतना लगता है ये चीज। ऑब्वियसली भाई बहुत दुख हुआ, वही मैं कह रहा हूँ। अगर नेपाल हर बार मैच जीत जाता तो आईसीसी का व्यूज ज्यादा पहुंच जाता भाई। आप जाके आईसीसी का पेज चेक करो, वहां पे 3-4 कंट्री है जिसको लेके व्यूज है। एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा कौन है? चौथा अफगानिस्तान वगैरह था वो। ऑस्ट्रेलिया वालों को लेके भी व्यूज है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन फैंस से ज्यादा इंडियन फैंस देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो जेन्युइन 3-4 कंट्री के ही फैन बेस थे जिसको लेके आईसीसी वाले कमाते हैं, जिसमें एक नेपाल था साल 2026 के वर्ल्ड कप में। तो मैं वही कहूंगा, ठीक है भाई। दुबे तो यहाँ पे 50 रन कर गया भाई, बढ़िया। दुबे ने 50 रन मार दिया भाई लोग। अब होनी ओडीआई गेम में नेपाल को न्यू प्लेयर हुन्छन् न नयाँ दाई। दाई मेरो ख्याल में रोहित पौडेल नहीं देंगे नए प्लेयर को चांस। आपको ओडीआई में सेम ही स्क्वाड देखने को मिलेगी जो आपको टी20 में देखने को मिला था, एक दो चेंजेस होगा। एंड मुझे लगता है आपके बॉलर भी वही रहने वाले हैं, नंदन यादव, करण केसी, सोमपाल और संदीप। और हो सकता है शेरमल्ला को इंट्रोड्यूस कर दे, ललित राजवंशी रहेगा। बैटिंग में आपका कुशल आसिफ ही रहने वाला है, मे बी लोकेश को लाया जाए, संदीप को लाया जाए। मेरे को लगता है सेम स्क्वाड के साथ में सीडब्ल्यूसी नेपाल खेलने वाली है। नो विनोद भंडारी, आई डोंट थिंक रोहित पौडेल विल गिव चांस टू विनोद भंडारी और कैनवुड विल गिव चांस टू विनोद भंडारी। आई डोंट थिंक अनिल शाह विल come back instantly in the team. I think they need to prove themselves again in upcoming J Trophy or PM Cup. After that, Ken will consider their return in team. राहुल आईपीएल में टाइगर हो, दाई आईपीएल में टाइगर को आना चाहिए, अभी तो है नहीं लेकिन आना चाहिए। आईसीसी नीड टू ब्रिंग न्यू रूल टू द कंट्री, द प्लेयर आर प्लेइंग फ्रॉम अमेरिका, that they need permanent resident of American. What do you think? Yes bro, I also think this, but ICC will not going to apply these rules because ICC know but from many countries, मतलब बहुत सारे उनके खुद के citizens are not interested in cricket। अगर वैसा होता तो अमेरिका में भाई ऐसा नहीं कि अभी रिसेंट में बनी है या फिर यूएई वाले रिसेंट में बने हैं, बहुत पहले वो लोग बन चुके हैं, ठीक है, कि एसोसिएट नेशन उनके खुद के कंट्रीज खेलते। और मेरे को एक बात बता दो, यूएई में आपको क्या लगता है वो शेख चिल्ली वाले जो हबीबी हबीबी, वो लोग आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे? भाई उन लोगों के पास इतना तेल वेल है ना, उन लोगों को क्रिकेट से मतलब नहीं है। अब यूएई वालों आपको लगता है कि वो लोग क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड होंगे? वो भाई
कुर्ता पहन के ऊपर में गमछा बांध के आपको लगता है वो खेलते हुए दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हबीबी को इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, उन लोगों के पास वैसे ही पैसे है, समझ रहे हो? गरीब हम लोग हैं भाई, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, वो लोग जाके वहां पे खेलेंगे। अब वो लोग लुंगी पहन के थोड़ी ना भाई वहां पे कुर्ता उड़ता पहन के ऊपर गमछा बांध के खेलते हुए दिखेंगे तेल के कुएं के साथ में, ऐसा नहीं है। राहुल भाई पैसा कैसे कमाया जाता है? ले भाई, ये कैसा सवाल है भाई? पैसे कमाने के लिए इतना सोचते हो? पैसा कमाना बहुत इजी है ब्रो, बहुत इजी है। थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं। एक फिल्म की कहावत है ना कि भाई, छोड़ो मैं अभी नहीं बताऊंगी इसके बारे में। कैप्टन चेंज हो नहीं नहीं दाई, आई डोंट थिंक कैप्टन विल चेंज। नॉट ओनली अमेरिका, दे शुड include this rule for every country, then we will only be best associate teams who will rule the kingdom। बट मुझे नहीं लगता कि भाई आईसीसी ऐसा करेगा, क्योंकि आईसीसी को पता है अगर ऐसा हुआ तो क्रिकेट बंद हो जाएगा। क्योंकि नहीं है ना, आप सऊदी कतार के खुद के प्लेयर को देखोगे खेलते हुए, उन लोगों के पास बहुत पैसा है। वो लोग भाई ये क्रिकेट में आके लाख 2 लाख नहीं कमाएंगे, वो लोग भाई करोड़ों में बात करते हैं। वो लोग अपना तेल का कुआं हुआ खून के भाई यहाँ पे जाके वो करेगा, ऐसा है यार। आईसीसी दिन पे कितना पैसा कमाता भाई, आईसीसी वाले कितना पैसा कमाते हैं, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना, एक दिन के मैच में 2300-2400 करोड़ कमाया था उसने। 2300 करोड़ एक दिन के मैच में, 2300-2400 करोड़। अब आप इसे अंदाजा लगा लो कितना कमाती है आईसीसी। रोहित नहीं करता है भाई, क्या लिखे हो भाई? रोहित नहीं करता, चन्नॉट। चन्नॉट क्या होता है भाई? रोहित नहीं करता, कैन करता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। टाइगर लाइक कैप्टन, टाइगर इज अ वाइस कैप्टन, आई डोंट थिंक टाइगर इज इंडिया। भाई इंडिया से ज्यादा नेपाल का फैंस पैशनेट है, आई थिंक बिकॉज फैंस दोनों का इतना ही है स्टेडियम में डिस्पाइट ह्यूज पॉपुलेशन गैप। नहीं नहीं, इंडिया का फैन बेस ज्यादा है, मतलब व्यूअरशिप अगर आप डिजिटली देखो तो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अभी भी अगर आप जियो हॉटस्टार पे देखोगे तो कितना व्यूअरशिप आपको दिखेगा, 15-20 करोड़ लोग व्यूअरशिप में दिखते हैं। वो डिजिटली भी काउंट किया जाता है ना, फैंस में एक लिमिटेड सीट होता है, समझ रहे हो? ऐसा है भाई। इंडिया नेपाल का सीरीज होने वाला है क्या? आकाश चोपड़ा ने बात की है भाई इस चीज को लेके, इंडिया नेपाल की सीरीज को लेके। इस चीज को अगर सीरियस ले लेता है तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये रहा, इंडिया नेपाल की सीरीज को लेकर आकाश चोपड़ा ने कमेंट किया है, और होना भी चाहिए भाई, ऐसा है। सोमपाल मे बी किक फ्रॉम टीम बाय कैन, व्हाई ब्रो व्हाई? सोमपाल कामी क्यों किक होगा भाई, मेरे को बताओ। पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट बॉलिंग सोमपाल कामी थी नेपाल की तरफ से। आपके ना नंदन का बेस्ट था ना यहाँ पे करण केसी का बेस्ट था, ठीक है। फास्ट बॉलिंग में सोमपाल कामी का इकोनॉमी भी अच्छा था और उसने विकेट भी निकाला है। सो सोमपाल कामी किक नहीं होगा, ये उल्टा पुल्टा कहीं से न्यूज सुन के आके, ठीक है, यहाँ पे आप मत बोलो ये किक होगा वो किक होगा। कोई किक नहीं होने वाला है टीम से, कोई किक नहीं होने वाला है। नेपाल टीम हारी है, एज अ टीम हारी है, जीती है एज अ टीम जीती है, मैं तो इतना कहूंगा। और कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है, आप लिख के ले लो। राहुल भाई मुझे 1 लाख देता हूँ, मुझे 2 मंथ के अंदर 2 लाख बना के दे दोगे? हाँ दे दूंगा भाई, दे दो मेरे को, दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई। आई एम सेइंग अबाउट पैशनेट फैन, हर जगह के पैशनेट फैन होते हैं यार, जब कंट्रीज जीतते हैं ना तो हर जगह का पैशनेट फैन होता है। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया हैज मोर, नेपाल हैज लेस। यस यस ब्रो, आई एग्री विथ योर वर्ड, कंप्लीटली एग्री विथ योर वर्ड ब्रो। नेक्स्ट गेम का है, नेक्स्ट गेम भाई अभी देखो, परसों से अपना जेट ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जेट ट्रॉफी देखेंगे हम लोग, जेट ट्रॉफी में मजा आएगा। क्या लगता है अपने नेपाल के प्लेयर्स को जेट ट्रॉफी खेलना चाहिए? बताओ फटाफट से, मुझे तो लगता है खेलना चाहिए भाई जेट ट्रॉफी में। आईसीसी टीम रैंकिंग 18 पर आ गया नेपाल। अच्छा, रैंकिंग के ऊपर भी मैं बात करूंगा, दीपेंद्र सिंह गिरी अपने रैंकिंग में 4 नंबर पे आ गए, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है नेपाल फैंस के लिए। और मैंने कल ही भी बोला था वो दीपेंद्र सिंह गिरी आपको रैंकिंग में ऊपर आते हुए दिखेगा। विनोद भंडारी को 11 में लेना चाहिए। देखो आई थिंक विनोद भंडारी शुड हैव गिवन चांस इन प्लेइंग 11 इन अपकमिंग, ठीक है, सीरीज, अपकमिंग CWC लीग 2, उनको देना चाहिए। इतना समझो आईसीसी कितना कमाता है जिससे हमारे कंट्री का, अरे रे ऐसा कुछ नहीं है। एज एंड हेल्थ, ही से आई डोंट नो आई विल प्ले और नेक्स्ट वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड इंटरव्यू। उन्होंने बताया है कि उनका फिटनेस अगर ठीक रहा तो वो आके खेलते हुए दिखेगा आपको, फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। ऐसा नहीं कह दिया कि भाई कैन बोर्ड मेरे को किक कर रही है, अगर फिटनेस उनका अच्छा रहा तो आपको खेलते हुए दिखेगा। और मुझे लगता है कि 2028 खेल लेगा सोमपाल कामी, मुझे लगता है 2028 सोमपाल कामी खेलेगा, क्योंकि आप सोमपाल को नहीं लोगे तो आपके पास है कौन? आपका बैकअप बॉलर नंदन है सिर्फ एक, और तो कोई नहीं है ना। नए बॉलर को आप चांस दोगे, वो कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा,
वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है। और मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, पहले मैच से सोमपाल खेलता तो थोड़ा बहुत हमारे हक में फैसला जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं, करण किसी भी अच्छे बॉलर है, उनका ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, बट ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड स्ट्राइकर इन लोअर ऑर्डर बैटिंग। नेपाल क्रिकेट टीम नेक्स्ट मैच, अभी अगला महीना CWC लीग 2 है डायरेक्ट, कल मैं इसके बारे में जो है बात करूंगा, नेक्स्ट मैच नेपाल का कब है, ठीक है। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, चलो मिलते हैं कल। और आकाश चोपड़ा की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, ICC BCCI शुड गिव अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, मतलब अगर वो अटेंशन देते हैं तो दिस विल बेनिफिट अस एज एन एसोसिएट नेशन, ठीक है। तो आई थिंक ICC को सुनना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं भाई कल, ठीक है, बाय बाय, तब तक जाके इंडिया के मैचेस